हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसका ये लास्ट लेक्चर है और हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का एवरेज प्रोसेस। ये कॉन्सेप्ट जैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा एंड उसके कुछ 5 जैसे सम है, 4 से 5 सम है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो एवरेज प्रोसेस क्या बोलता है? तो एवरेज प्रोसेस बोलता है कि एक अनलीवर्ड कंपनी है और एक लीवर्ड कंपनी है। अनलीवर्ड फर्म है हमारी एक, और सामने लीवर्ड फर्म है। ठीक है। तो हमने इससे पहले क्या सीखा? हमने इससे पहले मार्केट वैल्यू निकालना सीखा। ठीक है। तो हमारा मार्केट वैल्यू कैसे निकलता था? मार्केट वैल्यू निकलता था एस प्लस डी, उसका हम टोटल करते थे तो हमारा मार्केट वैल्यू निकल जाता था। और लीवर फर्म के लिए दो फॉर्मूला थे, एक तो एस प्लस डी करो तो अभी मार्केट वैल्यू मिलेगा, और मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डी इंटू टी। तो ये दोनों फॉर्मूला से हम मार्केट वैल्यू निकालते थे अनलीवर्ड फर्म का और लीवर फर्म का। ठीक है। अब क्या बोला कि इसकी अर्निंग कैसी होती थी? तो हम जब अनलीवर फॉर्म या लीवर फॉर्म कैलकुलेट करते थे ना, तो दोनों की अर्निंग सेम होती थी। अर्निंग दोनों की सेम होती थी, बट उनकी मार्केट वैल्यू क्या होती थी? उनकी मार्केट वैल्यू डिफर होती थी। इसकी भी मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती थी और इसकी भी मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती थी। ठीक है। टैक्स पोर्शन की वजह से। डन। तो अब ये क्या बोलना चाहता था? ये बोलता है एवरेज प्रोसेस कि यार दोनों कंपनीज अर्न सेम कर रही है। दोनों कंपनी का जो शेयर है ना, शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एस, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ये दोनों कंपनी का है ना डिफरेंट है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ये दोनों कंपनी का डिफरेंट रहता है। ठीक है। क्योंकि अनलीवर फर्म के अंदर, अब फिर से जाते हैं, अनलीवर के अंदर मार्केट वैल्यू क्या होता है? एस प्लस डी नहीं होता है, ओनली एस ही होता है, क्योंकि अनलीवर फर्म के अंदर ओनली इक्विटी होता है और दोनों का जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होता है ना, वो भी डिफरेंट होता है। अब क्या होगा? या तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इसका ज्यादा हो सकता है जो हमारा अनलीवर फर्म है, या तो लीवर फर्म का ज्यादा हो सकता है। दोनों में से किसी एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा, जबकि अर्निंग दोनों पे क्या कर रहे हैं भाई? हम सेम कर रहे हैं। ठीक है। एवरेज प्रोसेस क्या बोलता है कि हम अर्निंग क्या कर रहे हैं? सेम, बट जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर, वो क्या हो रहा है? वो डिफरेंट आ रहा है। वो डिफरेंट आ रहा है। क्या होता है मैं बताता हूं। हमारा अनलीवर्ड फर्म का है ना, समझ लो कि 1 लाख रुपए शेयर का प्राइस है, 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ मैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर लिख रहा हूँ, ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है। और हमारे लीवर फर्म का कितना है? हमारे लीवर फर्म का 1,10,000। ठीक है। डन। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हमारे अनलीवर फर्म का है 1 लाख रुपए। ठीक है। और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर लीवर फर्म का है 1,10,000 रुपए। दोनों ने अर्निंग कैसी की? दोनों ने अर्निंग की सेम, 20,000, और यहाँ पे 20,000। ठीक है। अब ये जो अर्निंग है, ये क्या है? अर्निंग ये हमारा ईबीआईटी है। ठीक है। अब मुझे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक पहुंच जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो अनलीवर फर्म के अंदर कोई इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा। बट लीवर फर्म के अंदर होगा? यस होगा। तो हम क्या मानते? जो लीवर फर्म के अंदर है ना, 1 लाख रुपए का और इंटरेस्ट है। नहीं, हमें सेम रखना पड़ेगा ना। ऐसा करो, हम लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था ना, उसका ही हम वो सब कुछ उठा लेते हैं। ये वाला आंसर नंबर 22 जो हमने किया था ना कल, उसका ही हम सारा मटेरियल उठा लेते, चीजें उठा लेते। ईबीआईटी क्या है हमारा? ईबीआईटी है हमारा दोनों केस में 360 लाख। ठीक है। हमने ढूंढा था। ईबीआईटी है 360 अनलीवर फर्म का, एंड लीवर फर्म का भी कितना है भाई? 360 लाख। तो अर्निंग क्या है? अर्निंग हमारे इस केस में सेम है। इसमें से हम क्या कर देंगे भाई? इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देते। तो इंटरेस्ट अनलीवर फर्म में तो होगा नहीं। लीवर फर्म में हमारा इंटरेस्ट कितना था? लीवर फर्म में हमारा इंटरेस्ट था, ये रहा 36 लाख। ठीक है। 300 लाख का 12%, 300 लाख का 12%, 36 लाख जो हमारा सिर्फ लीवर फर्म के अंदर आएगा। डन। तो हमें यहाँ पे ईबीटी मिल गया। हमारे कैलकुलेटर 360 माइनस 36 में करूंगा
तो ये मुझे कितना मिलेगा, ये मुझे मिल गया 324 लाख, ठीक है, और ये हो गया 360 लाख। ओके, माइनस में क्या करूंगा, माइनस इसमें से मैं टैक्स कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन में हमारा टैक्स का प्रोपोर्शन कितना था, टैक्स था 30%, 30%, ठीक है, तो टैक्स एट द रेट 30%, ठीक है, इंटू 30%, ये हमारा हो गया 97.2 लाख, ठीक है, और हमारा ये ईबी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो गया, ये हमारा हो गया 226.8 लाख, ठीक है, और यहाँ पे 360 का 30%, ये हमारा हो जाएगा 108 लाख, और ये हो जाएगा हमारा माइनस इज इक्वल टू 252 लाख। तो इतना अर्निंग फॉर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। दोनों केस में हमें अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर हमें मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम शेयर का मार्केट वैल्यू देखते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, तो मार्केट वैल्यू क्या है शेयर का वो देख लेते हैं। अनलीवर्ड फॉर्म में 1490 लाख है, ठीक है, हमें सिर्फ शेयर का देखना है, तो यहाँ पे 1490 लाख, और लीवर फॉर्म में एस का हमारा वैल्यू हमने निकाला था 1190 लाख रुपए, ठीक है, डन, यहां तक आपको पता चला। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट चीज, हम है ना, अब यहाँ पे हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं, आरओई। तो हमारा यहाँ आरओई कितना आएगा भाई, 252 डिवाइड बाई 1490 परसेंटेज, तो हमारा यहाँ पे आरओई आया 16.91%, ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा हमारा 226.8 डिवाइड बाई 1190 परसेंटेज, तो यहाँ पे हमारा आएगा आरओई 19.05%, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, दोनों का अर्निंग सेम है, ठीक है, दोनों का अर्निंग सेम है, दोनों का मार्केट वैल्यू डिफर कर रहा है। दोनों का मार्केट वैल्यू डिफर क्या कर रहा है भाई, इसका 1490 लाख है और इसका 1190 लाख है। इससे क्या पता चलता है, जो हमारा जो आरओई है ना, इसका कम आएगा, क्योंकि इस ये पूरा का पूरा इक्विटी फाइनेंस है। इक्विटी फाइनेंस है तो इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है, इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होगा तो हमारा रिटर्न कम आएगा, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड यहाँ इसने डेट का यूज किया है, तो ये 1190 लाख शेयर का वैल्यू दिखा रहा है। हमने टैक्स शील्ड यहाँ पे लिया 97.2 लाख का, जिसकी वजह से हमारा आरओई इंक्रीज हो गया। अब यहाँ से इस एंगल से देखो तो आपको क्या लगता है, कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना यहाँ पे बेटर रहेगा, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, ठीक है, 19.05% के हिसाब से। तो कंपनी क्या बोलती है भाई, कंपनी ये बोलती है एक इंडिविजुअल, एक शेयर होल्डर के हिसाब से। अब सोचो, तो एक शेयर होल्डर ने है ना अपना 6% यहाँ पे इन्वेस्ट किया है अनलीवर्ड फॉर्म में, मतलब कि कितना इन्वेस्ट किया इसने, 1490 लाख का 6%, इसने अपना 89.4 लाख इन्वेस्ट किया है, तो ये इसका इन्वेस्टेड अमाउंट है, ठीक है। सामने अगर उसने एक लीवर फॉर्म में 6% इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, तो उसका कितना इन्वेस्ट करना पड़ता, 1190 लाख पे 6%, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता 71.4 लाख। तो आप एक शेयर होल्डर की दृष्टि से सोचो, एक शेयर होल्डर के हिसाब से सोचो कि 89.4 लाख इन्वेस्ट करके 16% अर्निंग करना ज्यादा बेटर है, या 71.4% इन्वेस्ट करके 19% कमाना ज्यादा अच्छा है। आप सोचो कौन सा अच्छा है, तो आपका क्या मैटर करेगा भाई, एज अ परसेंटेज हमें ये कमाना सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, इस ऑप्शन पे जाना हमें ज्यादा सुटेबल रहेगा। रीजन क्या है, पहली बात, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट थिंग तो ये हुआ। सेकंड थिंग क्या हुआ, हमारा जो रिटर्न है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इंक्रीज हो जाता है। तो एवरेज प्रोसेस हमें सिखाता है कि जिसका मार्केट वैल्यू ज्यादा है, कोई भी हो सकता था, अनलीवर फर्म या लीवर फर्म, जिसका मार्केट वैल्यू ज्यादा है उसमें से हमें हमारा पैसा निकाल के जिसमें मार्केट वैल्यू कम है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ये चीज सिखाता है। दूसरा चीज क्या सिखाता है, यहाँ पे ओनली मार्केट वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे हमें ईबीआईटी भी देखना पड़ता है। अगर ईबीआईटी सिमिलर है और मार्केट वैल्यू डिफर करता है तो ही एवरेज प्रोसेस काम में आएगा। अगर ये 360 है लाख है, ये 1190 है, ये 200 लाख है और ये 1190 लाख है, तो क्या ये मैटर करेगा, तब ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से हमारा डिटरमाइन होगा आरओई, ठीक है। अगर मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर और ईबीआईटी दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही चीज डिफरेंट है, तो ये चीज हम नहीं देख सकते। ये कब की बात है, आपका अर्निंग सेम है, ईबीआईटी आपका ऑपरेटिंग इनकम सेम है, उसके बाद भी आपका आरओई अलग अलग आ रहा है, ठीक है। और फर्दर इसके और डिटेल में हम जाते हैं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं भाई, ये जो बंदा है ना,
अगर 89.4 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट करता तो ये अर्न कितना करता, तो ये अर्न करता 252 लाख का 6%। ठीक है, तो 252 लाख का 6% ये कितना अर्न कर पाता, ये कर पाता 15.12 रुपए। ठीक है, ये 15.12 लाख रुपए यहाँ पे अर्न कर पाता ड्यूरिंग द ईयर। अब हम अजम्पशन लेते हैं भाई ये 89.4 लाख उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना, उसकी जगह पे ये पैसा उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 89.4 लाख। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैसा है, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज हमारे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे परसेंटेज हो जाएंगे, ये कितना था 1190 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 89.4 डिवाइड बाई 1190 परसेंटेज 7.51%। ये क्या कह रहा है, दोनों जगह हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने रखा, तब भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन था, परसेंटेज था, वो डिफर हो गया। रीजन क्या है, मार्केट वैल्यू है। मतलब कि यहाँ पे वो 6% ओन करता था, यहाँ पे वो कितना ओन कर रहा है, यहाँ पे वो 7.51% ओन कर रहा है, और उसका अर्निंग कितना होगा 226.8 इंटू 7.51% उसका वो ले लेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 17 लाख रुपए। तो एवरेज प्रोसेस कहाँ क्या सिखाता है, हमें एवरेज प्रोसेस सिखाता है भाई मार्केट वैल्यू डिफरेंट है, ऑपरेटिंग इनकम सेम है, तब आप देखो सेम अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा होगा ना तो दोनों का अर्निंग सेम हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, हमने यहाँ पे टोटल इक्विटी का 6% इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे भी हम 6% ही इन्वेस्ट करते हैं। टोटल इक्विटी का वहां पे हमने 6%, यहाँ पे भी करते हैं 1190 लाख इंटू 6%, तो ये हमारा हो जाएगा 71.4 लाख। ठीक है, और यहाँ पे हमें 226.8 का 6% क्या मिलेगा, 13.608 लाख। ठीक है, ठीक है, तो अब आप अर्निंग आपकी आ गई। अब यहाँ आप बोलोगे कम है, बट आप एक चीज देखो, यहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा था 89.4 लाख, और अब वो इन्वेस्ट कितना कर रहा है 71.4 लाख, तो अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है भाई, हमें लेस इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कितना लेस इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, 18 लाख रुपए लेस इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो दिस प्रोसेस क्या बोलता है, जब आप एक ज्यादा वैल्यू वाली फर्म में से एक लोअर लेवल वैल्यू ऑफ फर्म में जाओगे, ज्यादा वैल्यू फर्म में से लोअर वैल्यू ऑफ फर्म में जाओगे, तो तब आपका ऑपरेटिंग इनकम तो सेम ही रहेगा, बट आपका चेंज क्या हो सकता है, आपका दो या तीन चीज चेंज हो सकता है। या तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज करोगे तो आपका अर्निंग भी चेंज हो जाएगा, बट आपको एडिशनल मनी मिलेगा जो आप ये 18 लाख कहीं और पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एवरेज प्रोसेस मोटा मोटा कहता है सेम आरओआई है, अरे सेम ऑपरेटिंग इनकम है, बट उनका सेम ऑपरेटिंग इनकम है, बट उनका क्या, उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल है, अगर वो डिफरेंट करता है तो आपके अर्निंग, आपके इन्वेस्टमेंट पे वो इंपैक्ट डालेगा। एक इंडिविजुअल की दृष्टि से सोच रहे हैं तो यहां पे हम लिखते हैं इफ टू कंपनी ईबीआईटी इज सिमिलर, आपकी दो कंपनी का जो ईबीआईटी है ना वो सिमिलर है, बट बट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिफर है, डिफरेंट है। क्या बोल रहा है, दो कंपनी है उनका ईबीआईटी सेम है, बट उसका जो मार्केट वैल्यू है ना वो डिफरेंट है, तो उसका इंपैक्ट कहां कहां पे आ सकता है, तो उसका इंपैक्ट आएगा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे एंड अर्निंग अमाउंट पे। ये दो जगह उसका इंपैक्ट, ये दो जगह उसका इंपैक्ट आएगा। ठीक है, अब ये क्या इंपैक्ट आएगा हमने देखा, ये रहा। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे इंपैक्ट आप लाओगे तो क्या होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे इंपैक्ट लाओगे, देखिए जैसे कि हमारा 89.4 लाख था, अब हमने इन्वेस्ट किया 6% का 71.4 लाख, तो क्या इंपैक्ट आया, इंपैक्ट हमने डाला इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, इसका इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला एडिशनल मनी जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
कितना हम एडिशनल मनी अब इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे ही हमने इम्पैक्ट डाला हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे, भाई 89.4 लाख की जगह 71.4 लाख हो गया। तो इससे इम्पैक्ट क्या है भाई, 18 लाख रुपए मेरे पास है जिसको मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर सकता हूँ, एडिशनल मनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिल गया। ठीक है, अब अगर हमें अर्निंग अमाउंट पे इम्पैक्ट आएगा तो क्या होगा? अगर हमें अर्निंग अमाउंट पे इम्पैक्ट लाना है, कि अर्निंग अमाउंट पे इम्पैक्ट लाना है, तो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, वाइस वर्सा है दोनों चीज। तो आप दो जगह इम्पैक्ट ला सकते हो, या तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे या तो इम्पैक्ट अमाउंट पे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? तो स्टेप वन हमारा क्या है? स्टेप वन हमें बताता है भाई, हमें मार्केट वैल्यू हमें मार्केट वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे हमारे टोटल दो कॉन्सेप्ट आएंगे। कौन से टोटल टोटल दो कॉन्सेप्ट आएंगे? क्या होगा? पहला तो होगा हमारा जो मार्केट वैल्यू है, यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट क्या बनेगा? जो हमारा मार्केट वैल्यू है लीवर्ड फर्म का, मार्केट वैल्यू है लीवर्ड फर्म का, वो ज्यादा होगा अनलीवर्ड फर्म से। मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन, क्या हो रहा है भाई, इज, हाँ, इज मोर देन अनलीवर्ड फर्म। ठीक है, मतलब कि हमारा लीवर फर्म का जो मार्केट वैल्यू है ना, वो 1 करोड़ रुपए, जबकि अनलीवर फर्म का मार्केट वैल्यू 90 लाख रुपए है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या लगता है, जब मार्केट वैल्यू हमारे लीवर फर्म का ज्यादा होगा, तो आपको क्या लगता है ईबीआईटी से में मार्केट वैल्यू लीवर फर्म का ज्यादा है, तो हमें इन्वेस्ट कहां करना चाहिए? ऐसे केस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अनलीवर फर्म के अंदर। ठीक है, दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है भाई, मार्केट वैल्यू ज्यादा है अनलीवर फर्म का, इज मोर देन लीवर फर्म। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, वैल्यू ऑफ लीवर फर्म इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर फर्म। ठीक है, और यहां पे हमारा हो गया वैल्यू ऑफ अनलीवर फर्म ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ लीवर फर्म। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जब भी दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, हमारे स्टेप क्या रहेंगे? हमारे स्टेप 90% सेम रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लीवर फर्म इज मोर देन अनलीवर फर्म। इसमें क्या होगा, आपने लीवर फर्म के शेयर परचेस करके रखे होंगे, वो आप क्या करोगे, वो इस केस में आप वो सेल करके अनलीवर फर्म के शेयर खरीद लोगे, सेम 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 होल्डिंग में, सेम पैटर्न होल्डिंग में। देखो लिखते हैं अपने, फर्स्ट वैल्यू ऑफ लीवर फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर फर्म। डन, ये वाला सिनारियो। स्टेप वन क्या करेंगे? देखो मार्केट वैल्यू तो आप ढूंढोगे ही, वो आपका काम ही है, वो हम ढूंढेंगे ही वहां पे। मैं है ना जो एडिशनल स्टेप है ना वही लिख रहा हूं। स्टेप वन हमारा क्या होगा? स्टेप वन होगा हम सेल कर देंगे शेयर ऑफ लीवर फर्म। क्यों हम लीवर फर्म के भाई शेयर सेल करेंगे भाई? लीवर फर्म का जो वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, वो ज्यादा है अनलीवर से। इसका मतलब क्या है, ईबीआईटी सेम है, बट वैल्यू ऑफ लीवर फर्म, ईबीआईटी सेम है, बट वैल्यू ऑफ लीवर फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर फर्म। इसका मतलब क्या है, अनलीवर का मार्केट वैल्यू कम है, बट वो सेम अर्निंग करके दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई यार, वैल्यू ऑफ लीवर फर्म को छोड़ो, उसको हम उसके हम शेयर सेल करके वैल्यू ऑफ अनलीवर के हम बाय कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल करेंगे शेयर लीवर फर्म के। देन स्टेप टू हम क्या करेंगे? स्टेप टू हम करेंगे बोरो करेंगे सेम डेट इक्विटी रेशियो। बोरो करेंगे हम सेम,
इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। जब आप लीवर फर्म के अंदर होंगे, तो लीवर फर्म के अंदर कौन सी चीजें होती है? डेट और इक्विटी। ठीक है। तो जब लीवर फर्म का वैल्यू ज्यादा और अनलीवर फर्म का वैल्यू कम हो, तो क्या कहता है कि अगर भले ही आपने कंपनी के शेयर सेल किए, बट आप इंटरेस्ट भी तो पेमेंट कर रहे थे ना। देखो यहाँ पे आप लीवर फर्म में थे, तो आप जो अर्निंग कर रहे थे उसमें ये इंटरेस्ट भी पेमेंट कर रहे थे। ठीक है। तो आपको ये इंटरेस्ट का भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। समझो आप, आपने जो ये अर्निंग की है, ये कौन सा अर्निंग था? आफ्टर, ये नहीं, ये वाला जो अर्निंग था, ये आफ्टर इंटरेस्ट था ना अर्निंग। तो ये लोग क्या बोलते हैं भाई, जब आप लीवर से अनलीवर फॉर्म में जाओ ना, तो पहला काम आप क्या करोगे? फर्स्ट वर्क आप करोगे भाई, जो भी इक्विटी आपका लीवर फर्म के अंदर होगा ना, उसको आप सेल कर दोगे। ठीक है। इसको आप सेल कर दोगे। सेलिंग, सेल कर दिया, ठीक है। बाद में बोलते हैं अभी तो आपने सिर्फ इक्विटी का काम किया, डेट का आप क्या करोगे भाई? आप डेट पे पहले इंटरेस्ट भी पेमेंट करते हो। आप अजम्पशन लो कि ये 360 लाख रुपीस आपके थे, तो अब ये क्या 36 लाख का पहले आप डेट पेमेंट करते थे, इंटरेस्ट पेमेंट करते थे डेट पे। तो ये क्या बोल रहा है भाई, वही रिस्क और रिटर्न रखने के लिए आप डेट को बोरो भी करोगे। कैसे क्या करना है मैं बताता हूं। वो क्या बोलेगा भाई, पहले आप 12% का इंटरेस्ट पेमेंट करते थे 360 लाख पे ना। ठीक है। तो अब है ना, आप 360 लाख का 6% आपने इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, तो अब 360 लाख का 6% कितना हुआ भाई? 360 लाख का 6% 21.6 लाख, 21.6 लाख रुपए का है ना, आप डेट बोरो कर लो। ठीक है। तो ये आपका रिस्क पहले था, लीवर कंपनी में आपका इतना रिस्क था, यस इतना रिस्क था। बाद में आप इक्विटी शेयर करोगे, उसके जो पैसे आएगी, अब क्या करना है? तो स्टेप वन हमारा क्या होगा? स्टेप वन हमारा होगा सेल इक्विटी ऑफ लीवर कंपनी। स्टेप टू हमारा क्या होगा? बोरो अ डेट, बोरो करो डेट को, बोरो अ डेट, बोरो, लिखते हैं बोरो सेम डेट इक्विटी रेशियो। जो आपका डेट इक्विटी रेशियो पहले था, उसके हिसाब से आप डेट इक्विटी बाय कर लो। ठीक है। देन क्या बोला? थर्ड हमें बोला भाई परचेस करो सेम शेयर होल्डिंग इन अ अनलीवर्ड फॉर्म टू अर्न सेम रिटर्न। ठीक है। एक एक करके करते हैं। एक क्या करते हैं, एक हम है ना सम देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 5। वैल्यू ऑफ फर्म एस प्लस डी 2 लाख रुपीज। यहाँ पे एस एम क्या है भाई? एम लिमिटेड लीवर फॉर्म फॉर्म है, एंड एन लिमिटेड अनलीवर फॉर्म है। ठीक है। लीवर फॉर्म का अमाउंट ज्यादा है, अनलीवर फॉर्म का कम है। डन, वही है ना? हाँ डन। चलो, तो पहले से करते हैं ये वाला इलिस्ट्रेशन नंबर 3। देर आर टू कंपनीज, एन लिमिटेड एम लिमिटेड। हमारे पास दो कंपनी है, एक है एन लिमिटेड और एक है एम लिमिटेड। ठीक है। हैविंग अ सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों का सेम ईबीआईटी है। कितना है भाई? 2000 रुपीज। हम इसको है ना यहीं पे ले लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? एम लिमिटेड एन लिमिटेड, एन लिमिटेड एम लिमिटेड, दोनों का ईबीआईटी सेम है। ईबीआईटी कितना था हमारा दोनों का? 20,000, 20,000। डन। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि जो हमारा एम लिमिटेड है वो लीवर कंपनी है, और वो डेट रखता है 1 लाख का 7%। तो हमारा जो एम लिमिटेड है वो लीवर कंपनी है, ये वाला हमारा कंपनी लीवर है, और ये वाला अनलीवर्ड है। ठीक है। क्या बोल रहा है? ये हमारा डेट रखता है एट द रेट 7% के हिसाब से 1 लाख रुपए का।
तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 1 लाख का 7%, 7,000। डन। दिस कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% एंड एन का 10% है और एम का 11.5% है। 10% है और 11.50% है, ठीक है। दोनों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया। तो क्या हम दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म ढूंढ सकते हैं? यस, दोनों का हम वैल्यू ऑफ फर्म ढूंढ सकते हैं। देखो, इस सब में सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा भाई वैल्यू ऑफ फर्म निकालना, ताकि हम डिटरमाइन कर पाए कि हमारा अनलीवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा है या लीवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए भाई फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एस प्लस डी, ठीक है। अब अनलीवर्ड फर्म के अंदर मैं एस निकाल दूंगा तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा। तो अनलीवर्ड फर्म कौन सा है भाई, एन लिमिटेड। वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू एस प्लस डी, जहां पे मेरा एस है, एस इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। टैक्स का कोई पंगा नहीं है तो टैक्स के बारे में हमें सोचना नहीं है। 20,000 डिवाइड बाय 10%, ठीक है। यहाँ पे के इज इक्वल टू अनलीवर्ड फॉर्म में के इज इक्वल टू के ओ सेम रहता है भाई, इतनी बार बातें की है तो अब भूलना नहीं चाहिए। मैं तब भी यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, के इज इक्वल टू के ओ होता है 10%। तो 20,000 डिवाइड बाय 10%, ये हमारा हो गया 2 लाख रुपए, ठीक है। तो हमारा जो एस है ना उसका वैल्यू कितना आ गया, 2 लाख रुपीज। अब मैं वैल्यू ऑफ एन लिख दू, एस इज इक्वल टू कितना है, 2 लाख रुपए। ओके, डी है हमारे केस में, डी नहीं है हमारे केस में तो जाने दो भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमने ढूंढ लिया भाई वैल्यू ऑफ एन। अब क्या करते हैं, हम वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड का ढूंढेंगे। क्या वीएम का फॉर्मूला हमारे लिए चेंज हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे होगा हमारा एस प्लस डी। इसके अलावा हमने पहले भी बात की, वीएम का अनलीवर फॉर्म लीवर फॉर्म होगा तो उसका एक और फॉर्मूला होगा, वन वैल्यू ऑफ अनलीवर प्लस डी इंटू टी। डन। दो फॉर्मूला होते हैं, दोनों में से जो भी आप लिखोगे दोनों सही ही है। बट आपका मॉड्यूल में है ना, प्रेफरेंस इस वाले फॉर्मूला को ज्यादा इन लोगों ने दे दी है। ओल्ड मॉड्यूल में इस वाले फॉर्मूला को इन लोगों ने ज्यादा दी थी, न्यू मॉड्यूल में इसको दिए। तो आपको जब भी अगर सम आए तो आपको एस प्लस डी अगर याद आ जाते हो तो अच्छी बात है, इसी फॉर्मूला को हम ध्यान में रखेंगे। हम ये प्रेफरेंस 2 है हमारा। अब प्रेफरेंस 1 के हिसाब से हम गिनते हैं। तो प्रेफरेंस 1 के हिसाब से कैसा होगा, वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू अनलीवर फॉर्म का वैल्यू 2 लाख रुपए, ठीक है, प्लस डी इंटू टैक्स। तो डी इंटू टैक्स, यहाँ पे डी और टैक्स कुछ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा डेट है लेकिन टैक्स का परसेंटेज नहीं है, अब यहाँ पे डेट टैक्स का परसेंटेज नहीं है तो वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। तो इस केस में क्या हमारा अब्रिज प्रोसेस आएगा, इस प्रोसेस में हमारा अब्रिज प्रोसेस नहीं आएगा, तो इसको हम मारेंगे भाई गोली, ठीक है। तो हम अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम ढूंढेंगे। अब इस फॉर्मूला में सबसे पहले मुझे एस ढूंढना है। एस में कैसे ढूंढूंगा भाई, ईबीआईटी में से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा, 1 माइनस टैक्स, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट हमारे केस में वहां पे तो यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। एस इज इक्वल टू ईबीआईटी हमारा कितना है, तो ईबीआईटी हमारा 20,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा 7,000 है और के हमारा 11.5% है। तो 20,000 माइनस 7,000 डिवाइड बाय 11.5%, ठीक है। एस इज इक्वल टू 20,000 माइनस 7,000 डिवाइड बाय 11.5%। तो ये आपका हो जाएगा 1,13,000, 1,13,043 इन लोगों ने पूरा लिखा है, यस इन लोगों ने पूरा ही लिखा है। तो एस इज इक्वल टू ये हमारा हो गया 1,13,043 रुपीज, ठीक है, ये एस मिल गया, ठीक है। और अब मुझे वैल्यू ऑफ एम ढूंढना है तो मुझे क्या करना है, एस प्लस डी। एस हमारा कितना है, एस हमारा है 1,13,043 रुपये, प्लस डेट कितना है, डेट है हमारा 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2,13,043 रुपये, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा था, वहां तक का काम हो गया। अब क्या बोला है, कंप्यूट करो एवरेज प्रोसेस को विल बी कैरीड आउट। इसके ऊपर हमें एवरेज प्रोसेस कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रोसेस, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब एवरेज प्रोसेस कैलकुलेट करने के लिए मुझे कंडीशन पता होनी चाहिए कि भाई मेरी कंडीशन 1 आ रही है या कंडीशन 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं भाई वैल्यू ऑफ लीवर फर्म
वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म हमारा है 2,13,043 रुपये और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म था 2 लाख रुपए। तो कौन सी पोजीशनिंग आ रही है भाई? यहाँ पे पोजीशनिंग आ रही है हमारा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ज्यादा है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म से। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा काम होगा भाई, मैं सेल कर दूंगा शेयर को। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा भाई? मैं सेल कर दूंगा इक्विटी ऑफ लीवर कंपनी की। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज नहीं बोले, तो इन लोगों ने क्या अजम्पशन लिया है, वही अजम्पशन से अपने चलते हैं ताकि हमारा आंसर सेम है। तो इन लोगों ने अजम्पशन लिया है इफ यू हैव अ 10% शेयर ऑफ एम लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अजम्पशन ले लेता हूँ भाई, मैं अज्यूम करता हूँ कि आई हैव अ 10% शेयर ऑफ लीवर फर्म। और लीवर फर्म का नाम क्या है भाई? लीवर फर्म का नाम है एम लिमिटेड। भाई एम लिमिटेड के मेरे पास 10% शेयर है, ये मैंने अज्यूम किया है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा सेल करूंगा इक्विटी शेयर को, बोरो करूंगा सेम डेट इक्विटी रेशियो को, और परचेस करूंगा वहां की शेयर होल्डिंग को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में सबसे ज्यादा मायने रखेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे करना है सेल करने हैं शेयर ऑफ लीवर कंपनी के। मैं सेल करूंगा, मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा शेयर्स ऑफ इन लीवर कंपनी। डन। तो स्टेप वन में भाई मेरे लीवर कंपनी का एस कितना था? मेरे लीवर कंपनी का एस है 1,13,043 रुपए। ये पूरी कंपनी का वैल्यू है। उसमें से मेरा इसमें से पोर्शन कितना है? इसमें से मेरा पोर्शन 10% है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 10%। तो ये हो जाएगा 1,43,013 का 1,13,000, अरे सॉरी 11,304 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11,304.3 रुपए। डन। पहला काम हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब मैंने ये सेल कर दिया, मैंने दूसरा क्या, यहाँ पे मैं है ना इसको रिमूव करके और इजी लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पता चले। पहला हमने क्या किया भाई? पहला स्टेप हमने किया सेल करो इक्विटी, सेल करो इक्विटी ऑन ऑफ अ लीवर कंपनी। भाई लीवर कंपनी का जितना भी इक्विटी है उसको सेल कर डालो। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये बोलता है भाई लीवर कंपनी में है ना, भले ही ये 11,300 रुपया तुम्हारा था, पर यहाँ पे तुम अर्निंग करने से पहले क्या करते थे भाई? तुम इंटरेस्ट पेमेंट करते थे। तो ये क्या बोलता है भाई? सेम रेशियो में, सेम डेट इक्विटी रेशियो में तुम यार अपना इक्विटी भी बाय कर लो। तो यहाँ हमारा इक्विटी का रेशियो क्या है? इक्विटी का रेशियो है 10% टोटल शेयर का। तो सेकेंड स्टेप हमें बोलता है भाई बोरो करो सेम रेशियो में, बोरो करो सेम रेशियो में डेट को। ठीक है, तो लास्ट कंपनी का डेट कितना था? लास्ट कंपनी का डेट था 1 लाख रुपए। तो अगर मैं 10% के शेयर कर रहा हूं और बोरो कर रहा हूं 1 लाख रुपए का 10% डेट, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, देखो पहली चीज हमने सेल की और दूसरी चीज हमने बोरो की। इसके ऊपर हमें रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड पहले तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा? फर्स्ट थिंग होगी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अगर आपने 10,000 रुपए का कहीं से आपने पैसा उठाया है, तो क्या उसको बैंक अकाउंट में रखोगे? नहीं, आप इसको सेकंड क्या करोगे? आप इसको इन्वेस्ट करोगे कहीं पे। तो इन्वेस्टमेंट पर से आप अर्निंग कमा पाओगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैं बताता हूं आपको, समझो। पहली चीज, आप है ना लास्ट उसमें आप रिस्क ले रहे थे इंटरेस्ट का, बट वो कंपनी ले रही थी रिस्क। अब कंपनी के ओनर कौन है? कंपनी के ओनर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर ओनर है, तो अगर एक कंपनी इंटरेस्ट का रिस्क ले रही है, तो जो ओनर है वो इनडायरेक्टली इंटरेस्ट का रिस्क ले रहा है। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट का रिस्क कितना ले रहा है? तो उसने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर के अंदर, अपना शेयर्स के अंदर जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उतना ही अमाउंट उसने वहां पे रिस्क लिया होगा। ठीक है, अगर एक कंपनी 10% का, एक पर्सन अगर 10% का यहां पे होल्ड करता है वैल्यू ऑफ फर्म में 2 लाख में, तो वो वैल्यू ऑफ डेट में भी 10% का रिस्क रखता है। अगर यहाँ से वो 10% का रिटर्न कमाने की इच्छा रखता है ना, तो 10% का उसका रिस्क जनरेट होता है डेट से, क्योंकि उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। इसलिए ही हमने क्या बोला भाई?
डेट इक्विटी के रेशियो के हिसाब से, या फिर छोड़ो, डेट इक्विटी रेशियो भी नहीं लिखना है, आप लिखो जितना हमारा इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट था उतना ही हम डेट का भी हम बोरो करेंगे। तो बोरो और डेट, बोरो करेंगे हम डेट कौन से परसेंट में, बोरो और डेट एज अ, ब्रैकेट में लिखता हूं, एज अ सिमिलर परसेंटेज ऑफ लीवर कंपनी शेयर। आपने जितने लीवर कंपनी शेयर के परसेंटेज रखे हैं ना, उतने का ही आप डेट बोरो करोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल मनी कितना हो गया भाई, 11,304 रुपए में अपने सेल शेयर करके लेके आया था, बोरो करके मैं लेके आया 10,000 रुपए, 21,304.3 रुपए हो गए टोटल मनी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया टोटल मनी, ठीक है। ये हमारा टोटल मनी हो गया, या फिर क्या हो गया, ये टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये हो गया हमारा। यहाँ पे ये बोरो वाली चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्यों क्यों जोर दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्यों जोर दिया, बाद में मैंने यहाँ पे क्यों जोर दिया। अगर ये सिचुएशन होगी तो ही ये सिचुएशन आएगी, अगर रिवर्स सिचुएशन हो जाएगी तो तब पढ़ेंगे क्या सिचुएशन होती है हमारी, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैं रिस्क रिटर्न की बात कर रहा हूं, जब आपने लीवर कंपनी में अपने पैसे लगाए होंगे तो ओनली रिवॉर्ड के दम पे लगाए होंगे, नहीं आपने रिस्क भी कंसीडर किया होगा। आपने रिस्क क्या कंसीडर किया होगा, भाई मैं जो जो कमा रहा हूं ना उसका कुछ परसेंटेज यार इंटरेस्ट होल्डर भी ले जाते हैं, जो डेट होल्डर है वो भी ले जाते हैं, जो इंटरेस्ट में पैसा जा रहा है ना वो आपका अर्निंग का इनकम है। जबकि आप लीवर फॉर्म में ट्रांसफर, जब अनलीवर फॉर्म में ट्रांसफर करोगे वहां पे इंटरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपको इसका 10% लेना है। अगर आप देखोगे दूसरे मायनों में तो आप इसका 10% ले रहे हैं, देख लो, 2,13,043 रुपए का 10%, 2,13,004 रुपए। क्योंकि समझो, एक ये देखो, ये सिंपल मौका था 2,13,043 रुपए, तो यहाँ पे हो गया ये। अब इसको डेट इक्विटी रेशियो में, इसको और डिटेल से समझते हैं, इसको और डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे मैं है ना और लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे और लिखता हूं, और हमारा जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है वो इज इक्वल टू होना चाहिए, जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो इज इक्वल टू होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इनटू मल्टीप्लीकेशन, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लीकेशन होल्डिंग परसेंटेज, जितना उस बंदे ने होल्ड किया होगा उतना होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड आया ना, इसका क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड को हम डेट इक्विटी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ लीवर कंपनी, ठीक है। डन, इतना पता चला। देखो, पहले हम करेंगे सेल करेंगे इक्विटी ऑफ लीवर कंपनी को, सेकंड हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे डेट को एज ए सिमिलर परसेंटेज ऑफ लीवर, लीवर कंपनी ऑफ शेयर, ठीक है। उसमें क्या देखेंगे भाई, टोटल डेट कितना था उसका हम उतना परसेंटेज करेंगे, ठीक है। बाद में क्या होगा, उसके अलावा अगर ये वाली चीज नहीं पता चली तो क्या करेंगे भाई, हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होना चाहिए, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर फर्म, ऑफ लीवर फर्म इनटू होल्डिंग परसेंटेज, ठीक है। अब जो भी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड आएगा हम उसको डेट इक्विटी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। चलो इसको भी देख लेते हैं, ओके। ये 1 और 2 का मैं और करता हूं, इसमें मैं और लिखता हूं, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू होना चाहिए टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय
परसेंटेज होल्डिंग इन लीवर फॉर्म, ठीक है। टोटल मार्केट वैल्यू मेरा कितना था? टोटल मार्केट वैल्यू है मेरा 81,343 रुपए, 81,000। और मेरा टोटल होल्डिंग परसेंटेज कितना है? मेरा टोटल होल्डिंग परसेंटेज 10%, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? 21043, उसका 10%, ये हमारा हो जाएगा 21,304.3 रुपये। डन। अब इसको मुझे क्या करना है? इस अमाउंट को मुझे डेट इक्विटी रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। डेट, यहाँ पे डेट और यहाँ पे इक्विटी, ठीक है। अब डेट इक्विटी रेशियो कितना आएगा भाई? डेट इक्विटी रेशियो हमारा यहां से पता चलेगा कि एस हमारा है 1,13,043 रुपए, डी है हमारा 1,00,000 रुपए, और टोटल है हमारा 21,343 रुपए। तो 1,13,043 डिवाइड बाई 21,343, तो ये पहला रेशियो होगा, दूसरा रेशियो होगा, ठीक है। तो लीवर कंपनी का भाई क्या था? टोटल टेंस टू हम कर लेते। डेट था हमारा 1,00,000 रुपए, टेंस टू 1,43,043.3 रुपए, ठीक है। डेट हमारा कितना होना चाहिए भाई? 21,304.3 पूरा रुपया है, इनटू हमारा डेट है 1,00,000 रुपए का, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 1,13,043.3 रुपए, अरे 4 रुपए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 21,304.3 पूरे रुपए है, इसको मुझे रेशियो में डिवाइड करना है, तो 1,03,043.4 रुपए डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा 21, यहाँ पे भी आएगा 21,304, 3.4, ठीक है। तो ये हमने रेशियो निकाल लिया। डेट का रेशियो क्या आएगा? 21,304.3 इंटू 1,00,000 डिवाइड बाय 21,304, 3.4, ये आपका आ गया 10,000 रुपये। देखो पॉइंट में आएगा ना तो माइनॉरिटी आप चेंज कर लेना, 10,000 रुपीज, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अरे 11,304.3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? जो ये इतना डेटा आया ना, इसको हम बोरो कर लेंगे, ओके। इसका परसेंटेज क्या होगा? हम इसको बोरो करेंगे तो इसमें हम इंटरेस्ट पे करेंगे, इसका परसेंटेज क्या होगा? सिमिलर टू लीवर कंपनी। लीवर कंपनी कहाँ है हमारा? लीवर कंपनी ये रहा, और उसका परसेंटेज कितना था? 7%। तो इसका भी कितना रहेगा भाई? सिमिलर टू बोरो एट द रेट 7%, ठीक है। और ये इक्विटी को हम सेल कर डालेंगे। डन। तो नाक कहीं से भी पकड़ो, उल्टा हाथ करके पकड़ो या सीधा हाथ करके पकड़ो, दोनों चीजें सेम ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? नेक्स्ट चीज हम ढूंढेंगे भाई चेंज इन रिटर्न। तो चेंज इन रिटर्न ढूंढ लेते हैं, ठीक है। चेंज इन रिटर्न। अब आपने टोटल 21,304 रुपए आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। किस कंपनी में? जिस कंपनी में अनलीवर था। तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे 10% से अनलीवर कंपनी का क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए अनलीवर कंपनी का इनकम ऑफ शेयर। देखो, तो अनलीवर कंपनी में हमने 21,304 रुपए पूरे 10% रोक दिए हैं। तो 10% हमने ये पूरा का पूरा रोक दिया वहां पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी अर्निंग निकाल लेते हैं। इनकम दो तरीके से निकलेगी। पहला मैं एक सादा सादा तरीका बता देता हूँ। सादा तरीका क्या है? तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट चलेंगे, सेम लेवल ऑफ अर्निंग और एडिशनल अर्निंग, ठीक है। अ, हमें सिर्फ चेंज इन रिटर्न में वहां पे लिख रहा हूँ, बट पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। सेम लेवल ऑफ अर्निंग, कि भाई मैं पहले जितना कमाता था ना उतना कमाना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट ये है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? जो मेरा एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है भाई, तुम मुझे बताओ, एडिशनल अर्निंग मुझे बताओ, मुझे टोटल अर्निंग बताओ, टोटल अर्निंग, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं? पहले हम है ना टोटल अर्निंग वाला केस कर लेते हैं, बाद में सेम लेवल ऑफ अर्निंग वाला करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, सेकंड नंबर का टोटल अर्निंग हमारा कितना हुआ, ठीक है। अब मुझे टोटल अर्निंग निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं। अनलीवर कंपनी कमा रही थी 20,000 रुपये, कोई टैक्स नहीं था, मतलब कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर था 20,000 रुपये ही।
अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर है 20,000 रुपए। इसका टोटल मार्केट वैल्यू क्या था? इसका टोटल मार्केट वैल्यू था, इसका टोटल मार्केट वैल्यू था 2 लाख रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या था? ये जो कंपनी है हमारी 2 लाख रुपए लगा के 20,000 रुपए कमा रही थी। ठीक है, मतलब कि हमारा कोस्ट ऑफ इक्विटी और आरओई यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, अपने अभी सीधी तरीके से समझते भाई, ये कंपनी क्या कर रही थी? 2 लाख रुपए लगा के 20,000 रुपए कमा रही थी। उसमें से हमने कितने इन्वेस्ट किए थे भाई? हमने इन्वेस्ट किए थे 21,304 रुपए। तो आर इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था? ये 2 लाख में से हमने इन्वेस्टेड किए थे 21,304.3 रुपए। अब मुझे ये पर्सन का, इस बंदे का मुझे 21,000 रुपए पे उसने कितना अर्निंग किया, मुझे वो निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? सीधी बात है, इन्वेस्टर अर्निंग इज इक्वल टू 20,000 पर, अरे 2 लाख पर 20,000 रुपए मैंने कमाए हैं। तो जो मेरा 21,304 रुपए वाला बंदा है वो कितना कमाएगा? डन? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख। तो मैं 21,304.3 पे कितना कमाऊंगा? तो ये मेरा आएगा 0.1 इंटू 21,304.3। ठीक है, ये हमारा आएगा 21,30 रुपए 43। ठीक है, एक तो ये हुआ। तो ये हमें एक इन्वेस्टर ने पूरा 21,000 रुपया अर्न करने की, 21,304 रुपये अपने पूरे लगाए और 21,30 रुपये वो अर्न कर रहा है। ठीक है, अब उसके अलावा वो कुछ पेमेंट भी कर रहा है। उसने डेट लिया था, बोरो किया था 7% के हिसाब से, वो पेमेंट भी कर रहा है। तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई? इंटरेस्ट वो जो पे कर रहा है, कितना है उसने इंटरेस्ट लिया था भाई? उसने इंटरेस्ट लिया था 10,000 रुपए का 7% के हिसाब से। तो ये 10,000 का 7%, तो ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 700 रुपए। ठीक है, 21,30 माइनस 700। तो इसका टोटल अर्निंग कितना हुआ? इसका टोटल अर्निंग हुआ यहाँ पे 1430.43 रुपए। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी चीज को अभी भी हम टोटल अर्निंग पे ही पढ़े, टोटल अर्निंग को एक और तरीके से हम गिन सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या बोलता है भाई? ये इतना सब कुछ लिखना, आप डायरेक्ट यही निकाल सकते हो, इन्वेस्टर का अर्निंग। तो इन्वेस्टर अर्निंग इज इक्वल टू, इन्वेस्टर ने कितना लगाया था भाई? इन्वेस्टर ने लगाया था 21,304.43 रुपीज। ठीक है, इन्वेस्टर ने इतना लगाया था। ठीक है, 21,304.3। इसमें से हर इन्वेस्टर का कॉस्ट कितना लग रहा है? तो देखो, अनलीवर्ड वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म में, अनलीवर्ड फॉर्म में हर एक इन्वेस्टर का कॉस्ट लग रहा है 30 रुपए। मतलब कि उसने जितना भी लगाया था उसका वो 10% कमा रहा है। उसने जितना भी लगाया था अनलिमिटेड के अंदर, उसका कॉस्ट हम उसको कितना पे करें? 10%। तो उसने 21,304.3 लगाया था, तो उसका हम उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं भाई? उसका हम उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा 10%, हम 10% पेमेंट कर रहे हैं। तो 21,304.43 इंटू 10%, ये हमारा हो जाएगा 2130.43। डन? दोनों में आप देख लो सेम ही चीज आया। ठीक है, अब ये 21,304.43 लगाने के लिए उसने क्या किया? उसने दो चीज की थी। इक्विटी सेल किए थे, चलो इक्विटी उसने सेल किए थे, इस पे कुछ लगता है, इस पे कुछ नहीं लगता है। बट उसने बोरो डेट किया था। डेट बोरो करना कितने में किया था उसने? 7% के हिसाब से। तो माइनस इंटरेस्ट कितना? 10,000 का 7%, ये हमारा हो गया 700 रुपीज। अल्टीमेटली दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, टोटल अर्निंग। देन अब क्या करते हैं? अब हम गिनेंगे सेम अर्निंग। सेम अर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि लास्ट में मैं कितना कमा रहा था, मैं लीवर कंपनी में कितना कमा रहा था। तो मेरा जो लीवर कंपनी था ना, वो मुझे कितना पे करता था? 1 लाख। एक मिनट, ये सेम अर्निंग अभी बाद में करते हैं, क्योंकि सेम अर्निंग के लिए मुझे यहाँ पे एक चीज समझानी। अब मैंने टोटल अर्निंग किया 14,343 रुपए का, माइनस अर्निंग, अगर मैं ये पैसा
लीवर कंपनी में लगाता, अर्निंग ऑफ लीवर कंपनी, अगर ये मेरा पैसा लीवर कंपनी में लगता तो मुझे कितना अर्न कर पाता। तो देखो लीवर कंपनी हमें कितना दे रही थी भाई, लीवर कंपनी था 20,000 माइनस 7,000 मतलब कि 13,000 रुपए। 13,000 का वो कितना दे रही थी भाई, हमने 10% के हिसाब से गिना 1,300 रुपए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अर्निंग फ्रॉम अ लीवर कंपनी भाई 20,000 का ईबीआईटी था, 7,000 का वो इंटरेस्ट पे कर रही थी। ठीक है, इनटू अर्निंग कितना कर रही थी, अर्निंग कितना कर रहे थे अपने, अर्निंग अपने कर रहे थे 10% सिर्फ। तो यहाँ पे हमारा अर्निंग ऑफ लिवरेज कंपनी कितना था, 1,300 रुपए। तो यहाँ पे हमने एवरेज प्रोसेस से एडिशनली कितना अर्न किया, एडिशनल इनकम या एडिशनल अर्निंग फ्रॉम एवरेज प्रोसेस कितना हमने यहाँ पे ज्यादा अर्निंग किया है, यहाँ पे हमने 130 रुपए ज्यादा अर्न किया है। देखो मैंने है ना आपको ये लाइव कॉन्सेप्ट बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, मैं इसको ज्यादा टाइम क्यों दे रहा हूँ पता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा और आपको है ना कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा, 5 मार्क्स आपके ऐसे के ऐसे ही चले जाएंगे। तो पुरानी कंपनी से मैं 1,300 रुपए अर्न कर रहा था, नई कंपनी में सेम लेवल का मैंने अर्न करके 1,430 रुपए किए, तो ये कितना हो गया 130.43 रुपए। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेकेंड कॉन्सेप्ट बोलता है सेम लेवल ऑफ अर्निंग। अब सेम लेवल ऑफ अर्निंग मतलब क्या बोल रहा है भाई, तुम जो लास्ट लास्ट टाइम जितना अर्न कर रहे थे ना, इसमें भी तुम्हें सेम लेवल ऑफ अर्निंग करना है। तो लास्ट हम कितना अर्न कर रहे थे, लास्ट हम अर्न कर रहे थे 1,300 रुपए, तो हमें यहां पे भी 1,300 रुपए ही अर्न करना है। ठीक है, लास्ट कंपनी में, ठीक है, लास्ट कंपनी में हमारा टोटल कैपिटल का कितना इन्वेस्टेड था, 10%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस साल भी हम क्या करेंगे कि हम टोटल मार्केट वैल्यू का 10% लीवर कंपनी का परचेस कर देंगे, परचेस ऑफ लीवर कंपनी 10, अनलीवर कंपनी, अनलीवर कंपनी हमने हमने क्या किया था पहले, हमने लास्ट लीवर कंपनी का हमने टोटल जितना भी हमने पैसा मिला वो पूरा का पूरा लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम परचेस करेंगे, परचेस ऑफ अनलीवर कंपनी 10%, क्योंकि हमें तो 10% ही हम कमा रहे थे, तो हम 10% ही इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हम 10% ही करेंगे। तो इस अनलीवर कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, अनलीवर कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू है 2 लाख और ये पूरा का पूरा शेड ही है। ठीक है, तो परचेस ऑफ अनलीवर कंपनी 10%, तो मैं 2 लाख का 10% परचेस कर लूंगा अनलीवर कंपनी को, 1 2 3 4 5 इंटू 10%। ठीक है, 2 लाख का 10% मेरा कितना हो गया भाई, 20,000 रुपए। तो मेरा अभी इन्वेस्टेड अमाउंट कितना रुपया है, मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है 20,000 रुपए। मैंने इसमें मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेरा था कितना, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था 21,304.43 मतलब कि यहाँ पे मैं 1,304.43 ये पैसा कैसा है, मेरा एडिशनल अमाउंट है। तो अभी इस एडिशनल अमाउंट को भूल जाओ, ये एवरेज प्रोसेस की वजह से हमें एडिशनल अमाउंट का बेनिफिट मिला है। हम कितना भाई करेंगे, तो सेम लेवल ऑफ अर्निंग करने के लिए मेरा करंट कंपनी में कितना होल्डिंग था, मेरा करंट कंपनी में था लीवर कंपनी में 10% का होल्डिंग, तो मैं क्या करूंगा सेम लेवल ऑफ अर्निंग लाने के लिए मैं अनलीवर कंपनी का भी कितना पोर्शन बाय करूंगा, 10%। ठीक है, तो ये 10%, अब 10% किसका, मार्केट वैल्यू का, तो 2 लाख का 10% मार्केट वैल्यू हुआ 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल अमाउंट हमारा क्या है, 1,304.43। ये एडिशनल अमाउंट क्यों है, ये एडिशनल अमाउंट इसलिए है क्योंकि इतना हमने एवरेज प्रोसेस से ज्यादा हमने राइज किया था। ठीक है, मुझे सेम लेवल ऑफ अर्निंग गिनना है, तो मैं अर्निंग गिनूंगा भाई, अर्निंग, इन्वेस्टर अर्निंग, इन्वेस्टर अर्निंग भाई मैंने इन्वेस्ट कितना किया है, मैंने इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपीज, और ये 20,000 का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, ये 20,000 का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%, तो ये हमारा होगा भाई 2,000 रुपये। ठीक है, अब ये 20,000 इन्वेस्ट करने के लिए मैंने कुछ डेट भी लिया है भाई, मैंने जो डेट लिया है वो कितना है भाई 10,000 का, तो 10,000 का 7% वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस इंटरेस्ट 10,000 का 7%, ये मेरा कितना हुआ, ये मेरा हुआ 700 रुपये।
₹1300 टोटल अर्निंग। देख लो, हमने अभी ही है ना लास्ट कंपनी की अर्निंग हमने देखी, लास्ट जो हमारा लीवर कंपनी था उसका अर्निंग था हमारा 10% के हिसाब से ₹1300, ठीक है। और ये न्यू कंपनी का अर्निंग कितना है भाई, वो भी है ₹1300। अब जब आप सेम लेवल पे करते हो तो आपको क्या मिलता है भाई, एडिशनल अमाउंट मिलता है एप्रिस प्रोसेस की वजह से, ठीक है। यहाँ पे एक ही मेथड आपको दिया है, देखो, इफ यू हैव 10% ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर 10%, 1,13,000 का 10%, 11,300, एंड रिटर्न विल बी 10% ऑफ 1300, ठीक है। तो ये लीवर कंपनी का पूरा यहाँ पे सिनारियो बता दिया कि भाई लीवर कंपनी में आप कितना कमाते थे, लीवर कंपनी में आप ₹1300 कमाते थे। एवरेज स्ट्रेटेजी विल बी सेल योर 10% शेयर एट लीवर फर्म, ₹11,304, ठीक है। आपका लीवर कंपनी का देखो 1,13,000 था, उसका उन्होंने 10% करके ₹11,304 उन्होंने क्या किया, सेल कर दो, एंड बोरो 10% ऑफ लीवर फर्म्स डेट। जो हमारा लीवर फर्म है ना उसकी तरह ही हम 10%, देखो ये भी 10% सेल किया और हमने बोरो कितना किया, 10%। तो जो हमारा लीवर कंपनी था उसमें 1,00,000 रुपया था, 1,00,000 का इन्होंने 10% बोरो कर दिया, 10,000 रुपीज, ठीक है। एंड इन्वेस्ट द मनी 10% इन अनलीवर फॉर्म स्टॉक, ये 10% मनी आप अनलीवर फॉर्म में स्टॉक कर दो। यहाँ ये कौन सी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ये सेम लेवल ऑफ अर्निंग की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ठीक है। मैंने दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए। तो 11,300 ने 4, 10,000 टोटल हमें इन्वेस्ट करने के लिए मिला कितना, 21,300 ने 4, एंड यू इन्वेस्ट 10% ऑफ 2,00,000 रुपीज, 20,000, जो हमारा वैल्यू ऑफ एन था अनलिवर्ड कंपनी का 2,00,000 का, वो 20,000 रुपीज वहां पे हमने इन्वेस्ट कर दिया। सरप्लस के कैश कितना था, 1,300 ने 4.3, भाई 21,300 ने 4 रुपये मेरे पास था, 20,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो सरप्लस कैश कितना बचा, ये रहा एडिशनल अमाउंट 1,300 ने 4.43, 1,300 ने 4.43, ठीक है। अब हमारा रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, तो रिटर्न कैलकुलेट क्या करेंगे भाई, मेरा EBIT अनलीवर्ड फॉर्म का था 20,000, ठीक है, और कॉस्ट मुझे कितना पड़ रहा था 10%, तो 20,000 का 10%, और मैंने ये जो 10,000 रुपये लिए थे डेट पे, उसके ऊपर मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा, जितना मैं लास्ट पे करता था 7% उतना ही, तो ये हो गया 7,000, 2,000 माइनस 7,000, 1,300 रुपये, ठीक है। नाउ योर रिटर्न रिमेन द सेम, 1,300 which you are getting from a unlimited before investing a unlimited, but still you have a 1,300 ने 4.3 रुपए एक्सेस मनी अवेलेबल विथ यू, हेंस यू आर बेटर ऑफ बाय डूइंग एवरेज, आप एवरेज करके एक बेटर डूइंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है भाई ये जो हमने बताया है ना ये सेम लेवल ऑफ अर्निंग का है, ठीक है। हम सेकंड वाला में देख लेता हूँ भाई, सेकंड वाले में लीवर फॉर्म का वैल्यू ज्यादा है और अनलीवर फॉर्म का वैल्यू कम है, तो क्या आप ये गिन पाओगे, ये आप गिन पाओगे, तो ये आप इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क में ही ले लो, ठीक है। देख लो हमने जो पूरा किया है ना वही यहाँ पे बताया है, देख लो। लीवर कंपनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड किया है टोटल 2,00,000 रुपीज का, डेट का है 1,00,000, इसका इक्विटी का 1,00,000 है, यहाँ का नील है, यहाँ का 2,00,000 है। EBIT दोनों का सेम है 30,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों का सेम है 12.5%। इन्वेस्टर इज होल्डिंग अ 50% ऑफ शेयर ऑफ लीवर कंपनी, जो हमारा इन्वेस्टर है ना वो 15% शेयर है ना लीवर कंपनी के होल्ड करके रख रहा है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग, क्या बोला है, इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग, मतलब कि जितना भी हमारे पास अमाउंट होगा ना वो पूरा का पूरा हम इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग बोला है। इफ वी स्विचेज हिज होल्डिंग फ्रॉम लीवर टू अनलीवर कंपनी, ठीक है, डन। सबसे पहले क्या किया भाई, EBIT 30,000, अनलीवर फर्म का 30,000 माइनस 10,000, 10,000, 20,000 आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अनलीवर फर्म में जो 30,000 है उसको मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ शेयर में मैं डेट ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2,40,000 वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 20,000 डिवाइड बाय 12.5 करूंगा तो मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी से मिल जाएगा 1,60,000, ठीक है। हमारा डेट कितना है, हमारा डेट है 1,00,000 का, तो वो मैं ऐड कर दूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा टोटल 2,60,000 का, ठीक है। हमने कितना भाई 50% है, तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ 2,40,000 का मुझे ये 2,60,000 का 50% मुझे, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का 2,60,000 है, उसका मुझे 50% चाहिए, तो 2,60,000 का 50% होगा मेरा 39,000, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मुझे कहां से लाना है, मुझे इसको डेट और इक्विटी के रेशियो से लाना है। तो देख लो मैं डायरेक्ट एक और मेथड बता दूं, आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है 1,60,000 का, आपको चाहिए 15%, तो इसके मैंने 15% कर दिए, ठीक है। और ये 1,00,000 का आप 15% कर दो, तो 1,60,000 का आपका 15% होगा 24,000 रुपये, और 1,15,000 का, 1,00,000 का आपका 15% होगा 15,000 रुपये, ये आपका इक्विटी पोर्शन है, ये आपका डेट पोर्शन है, टोटल आपका 39,000 हो जाएगा, ठीक है।
क्या किया हमने, पहले टोटल कैपिटल का मल्टीप्लीकेशन किया, बाद में इंडिविजुअल अमाउंट का 50% से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 50% क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे होल्ड हम 50% कर रहे हैं। तो देखो सेल करेंगे हम शेयर लीवर कंपनी के 24,000 रुपीज में, और बोरो करेंगे मनी 50,000। ठीक है, टोटल आपका अनलीवर कंपनी का आ गया 39,000। मुझे चेंज इन रिटर्न ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, मुझे चेंज इन रिटर्न ढूंढना है, मतलब मुझे एडिशनल इनकम ढूंढना है। तो ठीक है, मैंने टोटल इन्वेस्ट किया था 39,000 का। ठीक है, और मेरा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना वो है 12.5%। डन। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12.5%। मेरा, अरे मुझे इसका नहीं ढूंढना है, मुझे अनलीवर फर्म का ढूंढना है। मैं 39,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं अनलीवर फर्म के, उसके बदले वो मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दे रहा है, 12.5% का। तो 39,000 का 12.5%, 4875। ठीक है, हमने इंटरेस्ट भी लिया था भाई। इंटरेस्ट कितना लिया था, इंटरेस्ट हमने लिया था 15,000 का। देख लो 15,000 का इंटरेस्ट लिया था। लीवर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही थी 10%, तो हम भी कितना पे करेंगे भाई, 10%। तो 487 माइनस 1,500 रुपये। ठीक है, तो हमारा नेट इनकम आ गया अनलीवर कंपनी का 3375। ठीक है, अब मैं पुराना कितना अर्न कर रहा था भाई, पुराना मैं अर्न कर रहा था 20,000 का 12.5%। 20,000 टोटल। अरे पुरानी कंपनी में मैं कितना अर्न कर रहा था मुझे वो जानना है, तो वो कैसे जानूंगा भाई। तो पुरानी कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, पुरानी कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 50%। ठीक है, तो 1,60,000 का 15% मेरा हुआ 24,000। तो 24,000 का 12.5%, 3,000। देखो यहाँ पे हमने ये वाला पोर्शन यहाँ पे किया ही है ना, ये रहा 20,000 माइनस 7,000, 13,000, और 13,000 का 10% में कमा रहा था। यहाँ पे मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 20,000, और 20,000 पे मुझे कितना मिला है, 15%। तो 20,000, देखो यहाँ पे अलग मेथड से किया है मैंने, अलग मेथड से बताया। ठीक है, तो 20,000 टोटल अर्न कर रहा है, उसका 50% मैं ले जा रहा हूँ। तो मैं कितना, 20,000 का 50% कितना होगा, ये मेरा 30,000 ही होगा। ठीक है, अरे 3,000 होगा। तो ये 3,000 ऐसे लाओ या ऐसे लाओ चलेगा। ठीक है, एडिशनल इनकम में कितना कर रहा हूँ, 375,000, 375। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला सम भी हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब हमें ना एक नया सम लेते हैं, जिसमें क्या होगा हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। स्टाइल, स्टाइल मुझे चाहिए ये वाला डार्क लाइन, ब्लैक तो नहीं चलेगा, येलो, व्हाइट, व्हाइट। ओके डन। तो ये वाला जो पार्ट है ना हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके नीचे पूरा सम हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, डन। ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, नीचे हमने पूरा सम एक्सप्लेन किया है। अब क्या, अब हम हमारा दूसरा, ओहो 1 आवर हो गए, मेरे को लगा नहीं था इतना टाइम चला जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ अनलीवर फॉर्म, अरे ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म। मतलब क्या बोल रहा है भाई, मेरा जो वैल्यू ऑफ अनलीवर फॉर्म था ना, वो वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म से ज्यादा है। गिनेंगे इस सम को। तो कॉन्सेप्ट अभी इसमें हम बाद में लिखते हैं, सबसे पहले हम सम गिनते हैं। ठीक है, मेरे पास 1 घंटा ही बचा है यार, सब खत्म हो जाएगा ना आज। कोई नहीं, आपको आज आज सैटरडे के दिन ये हमारा खत्म हो ही जाएगा, आज सैटरडे के दिन के अंदर, कोई टेंशन मत लो। अब क्या बोला है, व्हेन वैल्यू ऑफ अनलीवर फॉर्म इज मोर देन द वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म। ठीक है, तो गिनते हैं भाई, वैल्यू ऑफ अनलीवर फॉर्म मोर देन वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म, इतना रास्ता छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे चालू करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, क्या बोल रहा है, देयर आर टू कंपनीज यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड हैविंग अ सेम एनओआई, ईबीआईटी 20,000 है, एक्सेप्ट दैट एल लिमिटेड। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी थी, यू और एल लिमिटेड, दोनों का ईबीआईटी कितना है भाई, 20,000। देन अब क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट एल लिमिटेड इज अ लीवर कंपनी। एल लिमिटेड है हमारा, ये है लीवर कंपनी, तो ये हमारा बन गया अनलीवर कंपनी। ठीक है, हैविंग अ डेट, 1 लाख रुपए का डेट है उसके पास। ये डेट है @ 7% के हिसाब से।
ठीक है। और तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख का 7,000। डन। ठीक है। कोस्ट ऑफ इक्विटी यू एंड एल लिमिटेड 10% एंड 8%। कोस्ट ऑफ इक्विटी यू लिमिटेड का है 10%, एल लिमिटेड का है 18%। ठीक है। कंप्यूट द एवरेज प्रोसेस विल वर्क। क्या आप यहाँ पे एवरेज प्रोसेस हमें गिन के दिखा सकते हो? एवरेज प्रोसेस गिनने से पहले मुझे क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस प्लस डी। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वैल्यू ऑफ यू लिमिटेड निकाल देता हूँ, वी यू, वैल्यू ऑफ यू लिमिटेड। तो वैल्यू ऑफ यू लिमिटेड निकालना है, पूरा इक्विटी है, तो यहाँ पे मैं ईबीआईटी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले सकता हूँ। यस, वैल्यू ऑफ यू इज इक्वल टू ईबीआईटी मेरा कितना है, ईबीआईटी मेरा 20,000 डिवाइड बाय 10,000। तो ये हो गया मेरा 2 लाख रुपए, 2 3 4 5, देख लो 2 लाख रुपए। ठीक है। अब मुझे क्या गिनना है, अब मुझे गिनना है कॉस्ट ऑफ, वैल्यू ऑफ यू नहीं एल लिमिटेड, वैल्यू ऑफ एल लिमिटेड। तो वैल्यू ऑफ एल लिमिटेड में क्या होता है, एस प्लस डी। एस हमारा कितना है भाई, एस है हमारा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। एस इज इक्वल टू ईबीआईटी है मेरा 20,000, 7,000 इंटरेस्ट है, तो 20,000 माइनस 7,000। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा कितना है भाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 80%, तो एस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 13,000 डिवाइड बाई 18%। ये हमारा आ गया 72,222 रुपीज, 72,222 रुपीज। ठीक है। तो एस मुझे मिल गया यहाँ पे 72,222 रुपीज। डेट हमारा कितना है, डेट हमारा इस केस में है 1 लाख रुपए, तो प्लस 1 लाख रुपए। तो वैल्यू ऑफ लीवर एल आ जाएगा हमारा 1,72,222 रुपीज। ठीक है। यहां तक हमारा काम खत्म हुआ। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई, वैल्यू ऑफ अनलीवर फॉर्म, वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म। वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म में 1,72,222 रुपए, वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म में 2 लाख रुपए। तो कौन ज्यादा है भाई, वैल्यू ऑफ अनलीवर फॉर्म ज्यादा है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे केस में मुझे करना चाहिए कि जो मेरा अनलीवर फॉर्म में हमने कोई भी अमाउंट अगर रखा है, रोका है, तो उसे मैं कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, उसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म में। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हम सेल करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा, हम सेल करेंगे अनलीवर फॉर्म के शेयर। ठीक है। अनलीवर फॉर्म के मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। ठीक है। तो अनलीवर फॉर्म कितने रुपए रखता है भाई, 2 लाख रुपए। लेट्स अज्यूम, अज्यूम क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इन्होंने जो अजम्पशन ले लिया होगा वही मैं ले लेता हूँ। 10% शेयर है, अज्यूम 10% शेयर ऑफ अनलीवर फॉर्म। ठीक है। तो 2 लाख रुपए की वैल्यू है, उसका 10%, 1 2 3 4 5, उसका 10% मैं होल्ड करता हूं। तो मैं 20,000 रुपीज क्या कर दूंगा, मैं 20,000 रुपीज अनलीवर कंपनी के शेयर कर दूंगा। तो कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। स्टेप वन हमारा क्या होगा, स्टेप वन हमारा होगा, हम लीवर फॉर्म और अनलीवर फॉर्म के शेयर सेल कर देंगे। ठीक है। अब समझो, आप अनलीवर फॉर्म में थे, तब आपके पास इक्विटी थी। अब आप जैसे ही लीवर फॉर्म में जाओगे ना, तो आपका है ना रेशियो हो जाएगा इक्विटी और डेट का। मतलब कि आप इक्विटी में तो रिस्क ले ही रहे थे अभी तक, अब आप डेट में भी रिस्क लोगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले तो यहाँ पे, तो स्टेप टू क्या बोलता है भाई, डेट और इक्विटी रेशियो के हिसाब से आप अमाउंट को स्प्लिट कर दो। ठीक है। ठीक है। जो भी आपका डेट इक्विटी रेशियो है ना, उसके अमाउंट में आपने यहाँ पे जो अमाउंट आया है ना, उसको स्प्लिट कर दो। एक तो ये चीज है, या तो फिर आप क्या करोगे, और दोनों स्टेप के लिए और क्या करोगे, सबसे पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ वो वाला पोर्शन। और आप क्या करोगी, आप ये करोगी, आप टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड क्या होगा आपका, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, वहां पे लीवर फॉर्म था। ठीक है। मैं वहां पे लीवर फॉर्म लिख दूं, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म
यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू आप अनलीवर्ड फॉर्म का उठाओगे इनटू होल्डिंग परसेंटेज करोगे, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन डेट इक्विटी रेशियो ऑन अ अनलीवर्ड कंपनी। देखो, हम जब ये वाला सिनारियो करते थे ना, तो क्या होता था, हमारे पास है ना अमाउंट कम आता था, हमारे पास वैल्यू शेयर को सेल को शेयर करने से हमारे पास सिर्फ 11,300 ही रुपए आता था, और हमें टोटल चाहिए था 21,300, तो हम 10,000 बोरो करते थे। इस सिनारियो में रिवर्स इंजन हो जाएगा। देखो क्या रिवर्स इंजन हो जाता है। स्टेप टू, स्टेप वन हो गया भाई, सेल करो अनलीवर्ड फर्म के शेयर के। अब मुझे 20,000 रुपए है मेरे पास, और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कितनी है, 1,72,022 रुपीज। ठीक है, तो मुझे इस 20,000 को स्प्लिट करना पड़ेगा 1 लाख डेट इक्विटी रेशियो में। ये 20,000 को सेल कर दिया मैंने अनलीवर्ड फर्म। अब मैं क्या करूंगा, स्प्लिट इन डेट इक्विटी रेशियो। अब मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग का काम करता हूँ। स्प्लिट में से कैसे करूंगा भाई, डेट इक्विटी रेशियो। देख लेते हैं भाई डेट इक्विटी रेशियो क्या है। यहाँ पे हमने ये ढूंढा, एस है हमारा 72,222 और ये है हमारा 1 लाख रुपए। तो इस रेशियो में हमें इसको डिवीजन ले लेना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो हमारा क्या है, यहाँ पे नीचे ढंग से लिखूं, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको डेट इक्विटी रेशियो में स्प्लिट करना है। डेट है हमारा 1 लाख रुपए, इक्विटी हमारा क्या है, इक्विटी है 72,222। ठीक है, डन। अब यहां पे हम लिखेंगे डेट, यहां पे हम लिखेंगे इक्विटी। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास शुड बी इन्वेस्टेड इज 20,000। ठीक है, देखो ऊपर क्या होता था, ऊपर हमारे पास टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड आ रहा था 21,304 रुपए, जिसमें से हम जब स्प्लिट करते थे ना, तो 11,304 रुपए, 11,304 रुपए ही हमारे पास आते थे। मतलब कि 10,000 का हमें कमी पड़ता था। 10,000 का कमी हम कैसे करते थे, बोरो करते थे डेट को। ठीक है, अब यहां पे ऐसा सिनारियो नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे क्या सिनारियो आता है आप वो देखो। आपके पास 20,000 है, इसको मुझे डेट इक्विटी रेशियो में स्प्लिट करना है, और उसमें मतलब कि इसमें सेल ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड था, और लास्ट वाले में क्या था, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, वो था इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है, इतना ही यहाँ पे फर्क है। ठीक है, 20,000 इंटू 7,2,2,2,2 डिवाइड बाई 1,07,2,2,2,2, ये हमारा हो गया 8,387। कितना ये लोग लिख रहे हैं भाई, देख लेते हैं अपने। ओके, इन लोगों ने यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटेजी यूज की है। ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ पे इन डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इक्विटी है 8,387 का, और हमारा 8,387 माइनस 20,000 करूंगा तो मेरा डेट आ जाएगा, डेट आ जाएगा 11,613 रुपए। ठीक है, पहली बात, लास्ट टाइम हम डेट बोरो करते थे, इस टाइम हम क्या करेंगे, हम इस बार इन्वेस्ट इन डेट करेंगे। इन्वेस्ट इन डेट करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे 7% है रिटर्न, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट चीज होगी, इन्वेस्ट करेंगे इन डेट में। अगर हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है। ठीक है, और यहाँ पे इक्विटी में क्या होगा भाई, अर्निंग का पोर्शन मुझे रिसीव होगा। ठीक है, तो थर्ड में हम चेंज गिन लेते हैं। थर्ड में हमें चेंज गिनना है, तो चेंज गिन लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा भाई, इक्विटी पे मुझे रिटर्न मिलेगा। इक्विटी मेरा है 8,387। पूरा कैलकुलेशन पहले की तरह करने की जरूरत है नहीं है, तो क्या करना है भाई, 20,000 रुपये मेरा था, 7,000 रुपये टोटल कितना था भाई, 13,000 रुपये अर्निंग के लिए मिलता था, इसका 13,000 का 18% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है।
एक मिनट। अर्निंग ऑफ अ इन्वेस्टर फ्रॉम इक्विटी। अब मुझे इक्विटी की अर्निंग निकालनी है, मैं कैसे निकालूंगा? मैं टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कितना कर रहा हूं? मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं 20,000 रुपए, ठीक है। टोटल अमाउंट मेरा यहाँ पे इन्वेस्टेड है 20,000 रुपीज। और मेरा कोस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? मेरा कोस्ट ऑफ इक्विटी है लीवर कंपनी का 18%, क्योंकि मैं लीवर कंपनी में देख रहा हूं तो लीवर कंपनी अब मुझे देखना है। तो 20,000 का 80% ये मेरा हो जाएगा। अरे रुको 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 रुको, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कितना कर रहा हूं? मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं 8387। 83, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कितना कर रहा हूं? 8387 का। और उसका मुझे कितना मिल रहा है? 8387 का कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ये लोग पेमेंट करते हैं 18% का, ठीक है। तो 8387 का 80%, ये हमारा हो गया 1509 रुपए। डन। बाद में मैंने डेट में भी इन्वेस्ट किया है, लीवर कंपनी के डेट में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा भाई? इंटरेस्ट फ्रॉम डेट। ओके, ये वाला रिसीव होगा। देखो वहां पे हम पेमेंट करते थे, यहाँ पे बोरो करते हैं, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग मैंने समझाए हैं। तो यहाँ पे ये डेट पे कितना पेमेंट करते हैं भाई? 7%। और हमने डेट लिया कितना है? 11,613 रुपए का, उसका 7%। 812 रुपए। और ये टोटल हमारा हो जाएगा 812 प्लस 1509 रुपए, 2321 रुपए। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया टोटल अर्निंग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई? लास्ट टाइम मैं कितना अर्न कर रहा था? माइनस अनलीवर कंपनी अर्निंग। तो अनलीवर टोटल अर्न कर रही थी 20,000 का, और मैं होल्ड कितना करता था? 20,000 का 10% मेरा था, तो 10%, तो ये हुआ मेरा 2,000 रुपए। एवरेज प्रोसेस की वजह से एडिशनल अर्निंग कितना हुआ? एवरेज प्रोसेस की वजह से एडिशनल अर्निंग यहाँ पे हुआ 321 रुपए, ठीक है। तो ये वाला जो चेंज वाला पहला कॉन्सेप्ट था, ये कौन सा था? ये टोटल अर्निंग का कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा है? सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट, सेम लेवल ऑफ अर्निंग। अब मुझे यहाँ पे सेम लेवल ऑफ अर्निंग निकालना है। इसका मतलब क्या है भाई? मेरे पास टोटल 20,000 रुपए है, बट लास्ट कंपनी में मैंने 10% ही मैं होल्ड करता था। तो इस बार मैं क्या करूंगा भाई? 10% का डेट परचेज करूंगा, 10% का क्या परचेज करूंगा? 10% का डेट परचेज करूंगा, 10% का इक्विटी परचेज करूंगा। तो सबसे पहले डेट और सेकेंड इक्विटी। तो डेट मेरा कितना था? 1,00,000 रुपए का, 1 2 3 4 5। और इक्विटी मेरा था 72,222 रुपीज। दोनों में मैं होल्ड कितना करता था भाई? 10% का, ठीक है। लास्ट कंपनी में मैं टोटल मार्केट वैल्यू का 10% हेड करूंगा। लीवर फर्म के अंदर मैं 10% डेट का होल्ड करूंगा, 10% इक्विटी का होल्ड करूंगा, ठीक है। तो ये हुआ 10,000 और ये हुआ 7,222। तो ये टोटल मेरा हुआ कितना? 17,222 रुपया। माइनस में क्या करूंगा? टोटल इन्वेस्टमेंट। मेरे पास टोटल इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा था? 20,000 रुपए। तो मेरा एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? मेरा एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ 2,778 रुपया। मतलब कि ये मेरे पास एडिशनल मनी पड़ा है, या सरप्लस मनी पड़ा है। मैंने क्या किया भाई? लास्ट कंपनी में मैं टोटल कंपनी का वैल्यू का 10% होल्ड कर रहा था। इस बार मैं क्या करूंगा भाई? मैं शेयर का 10% और डेट का 10% होल्ड करूंगा। शेयर का 10%, डेट का है। टोटल इतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस कंपनी में, और टोटल मैं अर्न कितना कर रहा हूँ? 20,000। तो टोटल मेरा एडिशनल या सरप्लस मनी कितना आएगा? 2,778, ठीक है। अब थर्ड में क्या करूंगा भाई? सेम लेवल ऑफ मनी ढूंढने के लिए अब मेरे पास यहाँ पे सेकंड क्या करना है? मुझे अर्निंग फाइंड आउट करना है। तो इक्विटी का अर्निंग में फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले इक्विटी का अर्निंग। इक्विटी में मैंने होल्ड करके रखा है 7,222 रुपया, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरा 80%, ठीक है। और डेट अर्निंग में मैंने होल्ड करके रखा है 10,000, और ये मुझे इंटरेस्ट कितना पेमेंट देंगे भाई? 7% का, दोनों ऐड हो जाएगा। तो 7,222 उसका 18%, ये हमारा हो जाएगा 1,300 रुपये, ठीक है। और 10,000 का 7%, ये हमारा हो जाएगा 700 रुपये। टोटल ये हो जाएगा 2,000 रुपये। तो ये टोटल अर्निंग हो गया हमारा, सेम लेवल ऑफ अर्निंग हो गया ये हमारा। देख लो।
यहाँ पे मेरा टोटल अर्निंग कितना हुआ 2,000 रुपए का, और यहाँ पे कितना मेरा टोटल अर्निंग था अनलीवर कंपनी का 2,000 रुपए का, मतलब कि सेम लेवल का अर्निंग हुआ। देख लेते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। इफ यू हैव 10% शेयर अनलीवर्ड फॉर्म, अनलीवर्ड फॉर्म के आपके पास 10% के शेयर है, इन्वेस्ट करो 10% का 20,000 इतना आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए। आपको रिटर्न कितना मिलता था, तो आपको रिटर्न मिलता था भाई 20,000 का ईबीआईटी था, उसके 10% के हिसाब से आपका टोटल अर्निंग कितना था अनलीवर्ड फॉर्म के अंदर 2,000 रुपए का। ठीक है, अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी विल बी, ठीक है, अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी जाएगी। पहली स्ट्रेटेजी इन लोगों ने बताई, सेल योर सेल इन अनलीवर्ड फॉर्म 20,000 एंड बाय 10% शेयर ऑफ लीवर फॉर्म्स इक्विटी प्लस डेट। तो इक्विटी और डेट हमने 10% बाय कर लिया, टोटल इन्वेस्टमेंट आया 17,222 रुपए। हमारे पास टोटल मनी कितना था 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 माइनस 17,222 2778। ठीक है, योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, पहला 10,000 पे 7% हमें इंटरेस्ट मिलेगा 700 रुपए, 10% इक्विटी शेयर पे मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था भाई 13,000 इंटू 10%। ठीक है, यही हमने किया था, तो ये 1300 आ गया, तो टोटल रिटर्न मेरा हो गया 2,000। ठीक है, इन द बोथ द केस रिटर्न रिसीव 2,000। ठीक है, अनलीवर लीवर दोनों में 2,000 का हमें रिटर्न मिला, बट स्टिल यू हैव एक्सेस केस ऑफ 2778, 2,778 रुपए का सेम एडिशनल केस है एवरेज प्रोसेस की वजह से। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप होमवर्क में कर दोगे, यस हम कर देंगे। क्या बोल रहा है फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में मैं भी 5 में से मुझे 2 या 3 सम आपको गिनाने हैं, बाकी का आपका होमवर्क होगा 12-20। ठीक है, हो सकेगा तो 2 लेक्चर भी आ जाएंगे, 1 लेक्चर भी आ जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखते हैं। अभी मेरे को दोपहर में बाद में रिकॉर्डिंग करने बैठना पड़ेगा। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर रिस्पेक्ट ऑफ 2 कंपनीज हैविंग अ सम बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, एबीआईटी 30,000। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल 2 लाख का है, ईबीआईटी है 30,000 का। ठीक है, डेट है हमारा 10% का, इक्विटी है हमारा, अरे डेट है हमारा लीवर कंपनी में 1 लाख का, इक्विटी है 1 लाख का, और अनलीवर में है 20 लाख का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों का अलग अलग दे दिया है। ठीक है, इन्वेस्टर कितना होल्ड कर रहा है 50% होल्ड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा भाई, लीवर फॉर्म अनलीवर फॉर्म, ईबीआईटी 30,000 30,000, लीवर फॉर्म में 10,000 का इंटरेस्ट है, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 20,000 एंड 30,000। दोनों का के मेरे पास है 20% 12.5%, तो मुझे दोनों का एस मिल जाएगा 1 लाख 2,40,000। ठीक है, लीवर कंपनी में डेट ऐड होगा, अनलीवर में तो डेट जीरो होता है, तो 2 लाख 2,40,000। आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म कम है, वैल्यू ऑफ अनलीवर से वैल्यू ऑफ लीवर फॉर्म कम है, वैल्यू ऑफ अनलीवर से, मतलब कि वैल्यू ऑफ अनलीवर फॉर्म ज्यादा है। Value of unlevered company is more than that the lever company. Therefore, investor will sell his share of a unlevered company and buy a share in lever company. ठीक है, market value of debt and equity of lever company our ratio is 1 lakh and 1 lakh। ठीक है, तो दोनों का रेशियो 1:1 का है। मेंटेन द लेवल ऑफ रिस्क, देख अपने, ठीक है, मेंटेन अ लेवल ऑफ रिस्क, ही विल लैंड अ प्रपोर्शन अमाउंट 50% एंड इन्वेस्ट बैलेंस 50% इन द शेयर ऑफ लीवर कंपनी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोविंग, पहले क्या बताया हमने, उसने अनलीवर कंपनी के शेयर सेल कर दिए। अनलीवर की टोटल वैल्यू थी 2,40,000 की, अपने ने, ओके ये समीन आया है, समीन आया है। ओके, 2,40,000 रुपए थे, उसका कितना कितना परसेंट वो होल्ड कर रहे थे 50% शेयर, तो 2,40,000 के 50% कितने होंगे हमारे, हमें इन्वेस्ट कितना करना है 36,000। ठीक है, अब इस 36,000 को हम क्या करेंगे डेट इक्विटी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो डेट इक्विटी रेशियो का क्या है 1:1, मतलब कि 80,000 डेट जाएगा और 80,000 हमारा इक्विटी जाएगा। देख लो कहाँ गया, ये रहा 80,000 हमारा डेट लैंड मनी और बाय लीवर कंपनी। लैंड मनी का मतलब हम ये मनी हम डेट की तरह दे रहे हैं। ठीक है, लैंड मनी पे हम क्या अर्न करेंगे, लैंड मनी पे हम अर्न करेंगे इंटरेस्ट, तो ये रहा इंटरेस्ट, और ये जो हमने बाई किए शेयर उसके ऊपर हम इनकम अर्न करेंगे। ठीक है, तो इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, 18,000 रुपए है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा कितना है, तो लीवर कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20%, तो 18,000 का 20% 3,600 रुपए। ठीक है, बाद में इंटरेस्ट ऑन मनी जो लैंड हमने किया, जो हमने डिवेंचर बाई किया उसका क्या होगा, तो 18,000 का डिवेंचर बाई किया, और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कितना पे करते हैं कंपनी 10%, तो 18,000 का 10% 1,800 रुपये, टोटल अर्न कितना किया 5,400 रुपये। ठीक है, इनकम फ्रॉम अनलीवर कंपनी, अनलीवर का कंपनी का हमारा इनकम कितना था, तो देखो ईबीआईटी है 30,000, 30,000 का 15%, मतलब कि 4,500 रुपये,
तो यहाँ पे आ गया 4,500 रुपये। एक्सिस इंक्रीमेंटल अर्निंग कितना है? 900 रुपये। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क कर लेना भाई। हाँ, मतलब ये होमवर्क हो सकता है। ये सम है ना, हमने ऑलरेडी है ना हमारी बुक में देख लिया है, बुक में हमारा आ चुका है ये वाला सम। 82.50 लाख से बढ़ रहा है, बाद में 1.20.62 है, 10.50 है। ठीक है, ये वाला सम देख लिया है हमने हमारी बुक से। हम्म KO इज इक्वल टू KU1 - T × L। ये हमने पता है लीवर आंसर नंबर 12, अगर आप 22 उसमें देखोगे ना, तो उसके अंदर ऐसे कैलकुलेशन पूरा किया है। ठीक है, द ट्रेड ऑफ थियरी 10 सब हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिया। तो क्या किया भाई, डेट इक्विटी रेशियो में अमाउंट स्प्लिट कर दिया। उस पे हमने बोरो किया था डेट इक्विटी रेशियो में, यहाँ पे हमने अमाउंट स्प्लिट किया। ये मेजर चीज है, ये याद रखना। थर्ड थर्ड हम चेंज इन अमाउंट ढूंढ लेंगे। ठीक है, देखो दोनों दोनों एक बार फिर से री एक्सप्लेन कर देते अपने। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने है ना दोनों कंपनी का वैल्यू ढूंढा। ठीक है, मैं पहले को किसकी बात कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ लीवर फर्म ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर फर्म, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने दोनों ही का वैल्यू ढूंढ लिया। किसका वैल्यू इसमें ज्यादा था, तो इस वाले सम में हमारा लीवर कंपनी का वैल्यू ज्यादा था, देख लो। तो 3 स्टेप किए। पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में हमने सेल को शेयर कर दिया, शेयर कर दिए, सेल कर दिए शेयर। बाद में क्या किया, उसी परसेंटेज में हमने डेट को बोरो कर दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा आ गया था। ठीक है, हमने दूसरा मेथड क्या बताया भाई, टोटल मार्केट वैल्यू 21,304 होना चाहिए इंटू 10%। ठीक है, बाद में क्या किया भाई, 21,304 में से हमारे पास अमाउंट कितना आया था, 11,304.3। ये पूरा का पूरा तो इक्विटी बाय करने में चला गया। तो अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट 10,000 है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डेट बोरो करते थे। देन हमने दोनों का अर्निंग निकाला, डेट यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे, और अर्निंग निकाला, टोटल अर्निंग मिल गया। ठीक है, सेकेंड में क्या किया, सेकेंड में हमारा अनलीवर फर्म का वैल्यू ज्यादा था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सेल कर दिए शेयर। 20,000 में शेयर हुए, जिसको हमने डेट इक्विटी रेशियो में स्प्लिट कर दिया। डेट इक्विटी में स्प्लिट करने के बाद अर्निंग प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड कर दिया। डन। कुछ ज्यादा इसमें हमने अभी तक नहीं किया है, बस ये इजी है। सबको ये हार्ड लगता है, हमने दो बढ़िया से सम गिने हैं, और इजी तरीके से हमने इसको समझा है। 2-3 सम हम हमारी बुक से गिनेंगे, देन इसको हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। हम्म हम्म हम्म। सम नंबर 7 सीधा। सम नंबर 7 हम करेंगे सबसे पहले। इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग अ सेम बिजनेस रिस्क, दोनों का बिजनेस रिस्क सेम है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए, ईबीआईडी 60,000 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% है। लीवर कंपनी में डेट है 1.5 लाख का, इक्विटी है 1.5 लाख की। अनलीवर कंपनी का टोटल इक्विटी है 3 लाख की। इन्वेस्टर इज होल्डिंग अ 20% ऑफ शेयर इन लीवर कंपनी, इन्वेस्टर लीवर कंपनी में 20% शेयर होल्ड करता है। ठीक है, कैलकुलेट इंक्रीजिंग एनुअल अर्निंग ऑफ अ इन्वेस्टर इफ ही स्विच हिज होल्डिंग फ्रॉम लीवर कंपनी टू अनलीवर कंपनी। वो लीवर कंपनी से अनलीवर में जाता है, तो उसका कितना अर्निंग इंक्रीज होता है, वो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो ये एवरेज प्रोसेस का समय ऐसे ही आएगा, एवरेज प्रोसेस लिखा नहीं होगा। आंसर नंबर 7। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की मार्केट वैल्यू ढूंढ लेंगे। मार्केट वैल्यू ढूंढने के लिए हमें लीवर कंपनी और अनलीवर कंपनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अनलीवर कंपनी की मार्केट वैल्यू ढूंढ लूंगा। मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देन ईबीआईटी हमारा कितना है भाई, हमारा ईबीआईटी है 60,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%। तो ये हो जाना चाहिए 7,20,000 रुपए, 60,000 डिवाइड बाय 12%। नहीं, 5 लाख, 5 लाख, 12×5 = 60, 50,000। 12×6 = 72, नहीं, 12 डिवाइड बाय 16 है। ओके, 5 लाख रुपए। ओके, तो अनलीवर कंपनी का हमें मार्केट वैल्यू मिल गया 5 लाख रुपए। अब मैं बात करता हूँ लीवर कंपनी। तो लीवर कंपनी में मार्केट वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, एस प्लस डी। ठीक है, एस इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, एस इज इक्वल टू ईबीआईटी हमारा कितना है, ईबीआईटी हमारा है 60,000, माइनस में क्या करूंगा, माइनस में इंटरेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो लीवर कंपनी के अंदर 1.5 लाख का डेट है 10% के हिसाब से, तो 1.5 लाख
इंटू 10%, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 15,000 रुपये। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, भाई दोनों में कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो 12% ही है, तो 12%। एस इज इक्वल टू 1.5 लाख इंटू 10%, तो ये हमारा हो गया 15,000 माइनस 60,000 डिवाइड बाई 12%, तो ये हमारा हो गया 3,75,000। तो हमें यहाँ एस इज इक्वल टू 3,75,000 मिल गया। डेट हमारा 1.5 लाख रुपए का था, तो 3,75,000 माइनस 1.5 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 5,25,000 रुपये। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लीवर कंपनी की वैल्यू ज्यादा है अनलीवर कंपनी से। यहाँ पे भी वही लिखा था कि लीवर टू अनलीवर कंपनी, मतलब कि लीवर कंपनी से हम अनलीवर कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप हमें कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, लीवर से मैं अनलीवर में जा रहा हूं, मतलब मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये रहा, सेल करो इक्विटी शेयर ऑफ लीवर कंपनी के। तो मैं क्या करता हूँ भाई, सेल कर देता हूँ, सेल इक्विटी शेयर ऑफ लीवर कंपनी। तो एस हमारा कितना था, एस हमने ढूंढा है 3,75,000 इंटू कितना परसेंट ये होल्ड करता था, ये 20% होल्ड करता था, तो इंटू 20%। ठीक है, 3,75,000 का 20%, तो शेयर बेचने से हमें मिले कितने, 75,000। ठीक है, हमने क्या बोला था भाई, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड वो कितना होना चाहिए, जो हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो होना चाहिए, जो भी हमारा मार्केट वैल्यू है अनलीवर का, मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की थी, देखो ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये इसको 5 मार्क्स में है। हमने अभी से ना 1.5 घंटा, एक हाँ 1.5 घंटा दिया है पूरा सम गिनने के लिए, 2 सम गिनने के लिए हमने 1.5 घंटा दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ तो हम उतना टाइम नहीं दे सकते। तो मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर की बात करें, तो यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर कंपनी इंटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर कंपनी कितना है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर कंपनी हमारा कितना है, तो लीवर कंपनी का मार्केट वैल्यू हमारा है 5,25,000 रुपये, और हम होल्ड कितने करते हैं, 50%। होल्ड हम कर रहे हैं 20%, तो 5,25,000 का 20% हमारा हो जाता है एक 1,05,000। ठीक है, अब देखो 1,05,000 में से 75,000 हमने इक्विटी शेयर सेल करके हमने कमा लिए, तो 1,05,000 में 75,000 निकाल लूंगा, तो ये मेरे होंगे 30,000 रुपये। ठीक है, और ये 30,000 हमारे क्या हो गए, ये हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये एडिशनल ही ला रहे हैं, तो ये हम क्या करेंगे, बोरो द इक्विटी शेयर, अरे बोरो द डेट एट द रेट, कितने परसेंटेज में हम ये डेट लेंगे भाई, पुराना हम कितने में दे रहे थे भाई, पुराना हमें लीवर कंपनी हम 10% पे दे रहे थे, तो इस पे हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 10% का। ठीक है, हमने क्या बोला था, जो भी ये अमाउंट इन्वेस्टेड है ना, ये स्प्लिट होना चाहिए, किसका स्प्लिट होना चाहिए, ये स्प्लिट होना चाहिए हमारे डेट एंड इक्विटी रेशियो का। ठीक है, तो चलो करके देख लो, 1,05,000 है, डेट इक्विटी रेशियो हमारा कितना पड़ रहा है, 1,05,000 है, डेट इक्विटी रेशियो पड़ रहा है हमारा लो पावर मोड ऑन 10% ही पावर है, 3,75,000, 1.5 लाख, अगर आप इस 1,05,000 को इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो 75,000 30,000 ही आएगा। ठीक है, डन, तो हमारा ये काम भी खत्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए, चेंज इन अर्निंग, चेंज इन अर्निंग। तो चेंज इन अर्निंग क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या सेल किया था, इक्विटी शेयर लीवर कंपनी के, और बाय क्या किया, अनलीवर कंपनी के इक्विटी शेयर बाय कर लिए। ठीक है, और दूसरा क्या किया भाई, बोरो किया डेट को एट द रेट 30% से, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था इन्वेस्ट करने के लिए, 1,05,000, ये पूरा हमने कहाँ पे किया होगा, अनलीवर्ड में जा रहे, तो हमने ये पूरा का पूरा इक्विटी में होल्ड किया होगा। तो मुझे क्या चाहिए भाई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो टोटल ईबीआईटी है हमारा 60,000 रुपये, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है हमारा 12% रुपीज। ऐसा करना है, नहीं ऐसे नहीं करना है, टोटल रिटर्न ऑन इक्विटी है हमारा 60,000। ऐसे थोड़ी ना किया था, हमने क्या किया था भाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरा 12%। ठीक है,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरा 12% और हमने इन्वेस्ट कितना किया है, हमने टोटल इक्विटी में इन्वेस्ट किया है 1,05,000। याद रखना लीवर से अनलीवर में जा रहे हो, तो लीवर से अनलीवर में जाओगे तो पूरा का पूरा प्रपोर्शन हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। तो 1,05,000 का 12%, ये हमारा हो जाएगा 12,600 रुपये। ठीक है, एक तो ये तरीका है, इस तरीके से ला सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा है भाई, अनलीवर कंपनी 5 लाख रुपए की है, अर्निंग कर रही है ये 60,000 की, और ये 5 लाख में से हमारे पैसे कितने, हमारे पैसे इस 5 लाख में से है 1,05,000। तो 1,05,000 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो ये आपका 12,600 सेम आएगा। हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए, कि भाई मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,05,000 का इक्विटी में, और कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रही है 12%, तो 1,05,000 का 12% 12,600 रुपये, ये रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ। ठीक है, अब ये 1,05,000 में से पहला स्प्लिट है 75,000 का इक्विटी शेयर का, और दूसरा स्प्लिट है जो हमने बोरो किया है फंड को 30,000 में। तो हमने जो भी बोरो किया है वो माइनस करूंगा, पेड इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पेड किया होगा, तो 30,000 पर 10%, तो ये हमारा हो जाएगा 3,000। 12,600 माइनस 3,000, ये हमारा हो जाएगा 9,600। तो ये 9,600 क्या मुझे मिल गया, ये 9,600 मेरा टोटल अर्निंग है। ठीक है, ये मुझे टोटल अर्निंग मिल गया। अब मुझे क्या है, ये मैंने लीवर अनलीवर कंपनी का ढूंढा ना, अब मैं क्या करता हूँ भाई, लीवर कंपनी का अर्निंग माइनस कर देता हूँ इसमें से, लीवर कंपनी अर्निंग। ठीक है, तो लीवर कंपनी टोटल कितना अर्न कर रही थी भाई, लीवर कंपनी टोटल अर्न कर रही थी 60,000 रुपये। ठीक है, इंटू 60,000 रुपये, इंटू उसका हम 60,000 में से कितना हम हमारे घर पे लेके जाते थे 20%, तो इंटू 20%, तो 6 दूनी 12। तो ये क्या सही किया है, ये गलत किया है। देखो लीवर कंपनी है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, तो मेरा ईबीआईटी है यहाँ पे 60,000 रुपये। ठीक है, मुझे यहाँ पे कहाँ पे जाना पड़ेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 1,50,000 का डेट है 10% के हिसाब से, तो मुझे यहाँ पे वो भी माइनस करना पड़ेगा 10% इंटू 1,50,000, तो ये हमारा हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन बाय 20%। तो 60,000 टोटल ईबीआईटी है, 1,50,000 का 10% 15,000 होता है, 45,000 का 20% हमारा हो जाएगा 9,000 रुपये। डन। तो हमारा इंक्रीमेंटल इनकम कितना आ रहा है, हमारा इंक्रीमेंटल इनकम आ रहा है 600 रुपये, मतलब कि एवरेज प्रोसेस से हमने 600 रुपये ज्यादा कमाए। ठीक है, डन। समझ में आया, नहीं आया हो तो बताना, हम फिर से इसको कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, बट हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट को इतने डिटेल में हमने समझा लिया है ना, कि मुझे नहीं लगता है आपको है ना और कोई प्रॉब्लम आएगा। डन। नो। ठीक है, स्क्रीन चल रही है। डन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, एक पार्ट 2 अभी आपको इसके बाद तुरंत मिल जाएगा, मुझे है ना इमरजेंसी में बाहर जाना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 हमने बहुत जल्दी में खत्म कर दिया है ना, 1 घंटा लेके क्वेश्चन नंबर 9 और 9, 14, 16, 17 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें से गिन देंगे और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे, और इस बार है ना एक अलग मेथड से हम गिनेंगे। तो पार्ट 2 के लिए वेट करना। ये अराउंड अराउंड 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है, पार्ट 2 हमारा आधे घंटे पौने घंटे का होगा। तो वो हमारा है ना अराउंड अराउंड 8 PM के आसपास वो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा इस लेक्चर का। ठीक है, डन। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, पार्ट 2 में मिलते हैं, वो भी आज सैटरडे 20 दिसंबर है ना, सैटरडे, तो आज के ही दिन दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है।